आए सीधा 92 14 तला उठे गल। मुख्यमंत्री के पास जाके बोलते हैं इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना लूटने का मौका दिया, फिर भी इतना लाल झंडा कहाँ से चलाया। क्योंकि ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को, आरएसएस बीजेपी से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जैसे बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये बाईपास बना, फ्लाईओवर हुआ, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर को जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर को छोटा काम करने के लिए कुछ कुछ देता है ना, मट्टी का काम और भी कुछ साफ सफाई का काम। इसी तरह से बीजेपी आरएसएस बंगाल में अपना पैर जमाने के लिए ममता बनर्जी को ये जिम्मेदारी दिया था। वो जो बोले चलो ना, एलो मेलो करे देमा लुटे पुटे खाई, एजন্য বললো এলো মেলো তো এত হলো, লুটে পুটেও তো খেলে, কিন্তু লাল झंडा तो शेष करते पारले ना। आज जो शुभेंदु अधिकारी की बात करते हैं विरोधी पक्ष का नेता, वो कौन था? मुकुल राय कौन था? अर्जुन सिंह कौन था? जितेंद्र तिवारी कौन था? ये सब लोग जो तृणमूल के फैक्ट्री के माल हैं वो बीजेपी में गए। रिसाइकिल होता है ना, ये जो प्लास्टिक का चेयर है, प्लास्टिक का बोतल है, जैसा पुराना कागज, पुराना प्लास्टिक, पुराना पीतल, तांबा, लोहा कबाड़ी वाला खरीदता है ना, उसी तरह से जो पुराना तृणमूल है उसको लेकर के रिसाइकिल मशीन में डाल करके बंगाल में बीजेपी बोल करके चालू कर दिया। असली बात कुछ नहीं है। अरे पहला तो ठीक है, पहले पुराना कागज, पुराना लकड़ी, पुराना पीतल, पुराना तांबा रिसाइकिल करो, ठीक है, लेकिन ये प्लास्टिक का दौर है। जब प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं खबरदार रिसाइकिल प्लास्टिक मत खरीदो, चूंकि उससे बड़ा चमड़े का सब बीमारी हो जाता है। तो ये तृणमूल का जो रिसाइकिल करके बीजेपी बना है, ये हमारे बंगाल में एक नया बीमारी आ गया है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, बंगाली, गैर बंगाली के नाम पर लोगों को तोड़ना चाहता है। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर से आपको सबक लेना है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और मणिपुर में भी। 35 गांव जलाया गया पिछले 2 महीने में। 3 दिन गए गृह मंत्री अमित शाह वहां बैठे, मिलिट्री उतार कर भी नहीं हो रहा है। केंद्र वाहिनी भी है, गवर्नर भी है। आज एक भी बीजेपी के नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बिना मिलिट्री के पहरे वो इंफॉर्म में रह नहीं सकते। जिंदा जलाया जा रहा है, एम्बुलेंस में लोग जा रहे हैं उसको जलाया जा रहा है, धड़ काट करके माथे को टांग दिया गया है। क्या हो रहा है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिंदू, मुसलमान, हिंदीवासी, गैर हिंदीवासी इस तरह से बंटवारा करते हैं। सजा किसको दे रहे हैं? उसी गरीब लोगों को कि चलो रुपया बंद। अरे आवास योजना में जिसको घर मिलना चाहिए था उसका घर नहीं मिला। यहीं पे वो डिब्बी है ना, आपका एक अंचल है यहाँ पे, जहां सबसे ज्यादा वोट लूट हुआ, विरोधी पक्ष को नॉमिनेशन जमाने दिया गया, वहां आवास योजना में कोई गरीब का घर भी नहीं बना। डिब्बिया में लूट किस लिए होता पता चलता है ना। जिसका 2 तल्ला 3 तल्ला का मकान है वो उसके ऊपर और एक मकान बना रहे हैं, और जिनके पास जहां माथे छात नहीं, जहां घर दरकार से घर पच्चना। झगड़ा किस बात की है बीजेपी और तृणमूल का? मोदी कहते हैं कि हमारा नाम और तस्वीर लगना चाहिए, ममता कहती है हमारा नाम हमारा तस्वीर लगना चाहिए। चाहे सड़क योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे कोई भी हो, ये नीतिगत के उनका चोरी का, धांधली का कोई विरोध नहीं है। इसलिए 2014 के बाद से बंगाल में और भी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा। शिक्षक का भर्ती आप जानते हैं, ये जो 500 अब्बा का जितना रुपए का पहाड़ निकला, कहां से आया वो पैसा? पूरा वैक्यूम मशीन लगा करके पूरे बंगाल के गांव से रुपया को निचोड़ करके निकाला गया, और वो तृणमूल के घर में, पलंग के नीचे, बिस्तर के नीचे, बाथरूम में, बस्ते में, ड्रेन के पाइप में वो भरमार पड़ा हुआ है। एजন্য আমরা বললাম चोर धरो जेल भरो। अच्छा, हम तो किसी पार्टी के नाम में नहीं बोले, हमने कहा चोर पकड़ो और जेल में डालो। पुलिस का काम था, देखा गया तृणमूल और पुलिस दोनों मिलकर के बोला क्यों बोलते आप चोर पकड़ो? अरे ये कानून है। जब ये पुलिस को, बंगाल के पुलिस को चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के मरना। क्योंकि ये जब भ्रष्टाचार सामने आया तो हाईकोर्ट क्या बोला कि ईडी सीबीआई को बोला, सीबीआई को इंक्वायरी करो, ईडी को बोलो। क्यों? डीजीपी मालव्य को क्यों नहीं बोला? पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? एसपी को क्यों नहीं बोला? क्योंकि ममता के जमाने में
ये कौन पुलिस है और कौन टीएमसी का गुंडा है पता नहीं चलता। वर्दी पहना हुआ गुंडा है या तृणमूल का झंडा पकड़ा हुआ पुलिस है, वो पता नहीं चलता है। गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो स्टेट को मिलना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है वो जिले में आना चाहिए, जिला परिषद। जो जिले में पावर है वो ब्लॉक में आना चाहिए, पंचायत समिति। जो ब्लॉक में है वो गांव में जाना चाहिए, तब गांव पंचायत। और गांव पंचायत मतलब सिर्फ प्रधान उप प्रधान नहीं, कानून बनाए हमने कि साल में 2 बार गांव सभा होगा, जहां पे ये सब खाता लेखा जोड़ के होगा कि कितना आया, कितना गया, क्या खर्चा हुआ, किसको आवास योजना मिला, किसको 100 दिन का काम मिला, किसको कितना पैसा मिला, ये सब का लिस्ट पंचायत में टांग देना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी। बंगाल में क्या हुआ, बोले ना खाता ना बही, जो ममता कहे सो सही। पूरा लूट कर बाजार गर्म हो गया। ये 100 दिन का काम जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम वाम मोर्चा उनको समर्थन किए थे बाहर से, तब ये रोजगार का कानून बना था, रोजगार गारंटी एक्ट, आजादी के बाद पहला। चूंकि बेरोजगारी बढ़ रहा है, सूखा के मौसम में जब खेती नहीं होता, गांव में लोग गांव से पलायन करते हैं, तो उसको गांव में ही काम मिले। अपना रास्ता, घाट, ब्रिज, छत, तालाब, बागान, बागीचा, ये अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने का काम करें, क्योंकि पर्यावरण में जरूरत है। आज क्या हुआ, पिछले 12 साल में हमारे जो तालाब थे, हमारे जो पुकर थे, वो सबको बुझाया जा रहा है। हमारा जो जंगल है उसको साफ किया जा रहा है। लकड़ी का जो कारोबार हो गया, जितना जंगल साफ करके पेड़ को काटा जा रहा है। पर्यावरण में बहुत असर हो रहा है इसका। ये लुटेरों का काम है। जिनको काम मिलना चाहिए उनका कार्ड नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है। जिनका जॉब कार्ड है उसका काम नहीं है। जिसका काम हुआ उसको पैसा नहीं मिला, मजूरी नहीं मिला। जिसको पैसा मिलना चाहिए था बैंक से, उसका खाते में, दूसरे के खाते में पैसा चला गया। केंद्र सरकार को बहुत मजा, वो शुरू से ही रोजगार गारंटी कानून का विरोधी थे। मोदी जी जब से आए थे, वो इसमें रुपया कम कर रहे हैं बजट में। वो बोले चलो ये इतना चोरी धातली हुआ है, पैसा देना बंद। अरे ये कोई रास्ता नहीं है। जिस कानून से सेंट्रल गवर्नमेंट 100 दिन का काम का पैसा रोके हैं, उसी कानून में ये प्रावधान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंक्वायरी बैठा करके देखना पड़ेगा कि कौन चोरी किया और उसको सजा देना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी तृणमूल को एकदम समझ लेगी, तो 2014 से एक भी जिला परिषद, एक भी पंचायत समिति, एक भी गांव पंचायत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 27 मिनिस्ट्री के स्कीम को लागू करती है, उसमें इतना धांधली हुआ। आज प्रधानमंत्री बोल रहे इतना भ्रष्टाचार, आज बीजेपी कह रहे हैं इतना भ्रष्टाचार, तो 2014 से सो रहे थे। थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है, कानून में लिखा है क्या असेसमेंट हुआ, स्पेशल टीम आती है, इन्वेस्टिगेट करती है क्या हुआ, एफआईआर करना चाहिए चोरों के नाम पर, क्यों नहीं किया गया। जो हमारे तमाम साथी, हमारे समर्थक, हमदर्द, इतने लंबे रास्ता लाल झंडा लेकर के हम पूरे इस इलाके में जुलूस किए। के लिए पंचायत का चुनाव कोई नई बात नहीं है, यह 10वां चुनाव हो रहा है। लेकिन पिछले 10-12 साल से यहां के माहौल ऐसे बनाया गया, चुनाव में लोग हिस्सा लेंगे, वोट डालेंगे, अपने मनपसंद प्रार्थी को जिताएंगे, प्रत्याशी को, और मुखिया चुनेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस पंचायत के चुनाव को एक जंग बनना चाहता है। चुनाव की घोषणा से पहले यह शुरू हो गया बम बांधना, बम का कारखाना। 20-22 लोग तृणमूल के कार्यकर्ता मारे गए, चाहे पिंगला में हो, आसक्ति में हो, चाहे गोसाबा में हो, चाहे उत्तर बंगाल में हो, चाहे दक्षिण बंगाल में हो। गांव के लोग अपने अपने बूथ से अपने पसंद के मुताबिक प्रत्याशी को जिताएंगे। नीचे जिताएंगे। लेकिन यहां पे 2018 में आप जानते हैं, इस पानागढ़ के बाजार के लोगों को नए तरीके से बताना नहीं पड़ेगा। गुंडागर्दी, मौतें हुई,
क्यों हंगामा होता है? वोट क्यों लूट करते हैं? 5 साल अपने लूट के कारोबार को बरकरार रखने के लिए पहले जनता का जो अधिकार है वोट डालना, उसको वो लूटते हैं। ভোটের অধিকার লুট করে, কারণ ওই লুটের ভোট দিয়ে লুটের পঞ্চায়েত তৈরি হয়। আর এই জন্য আমরা বলেছি এবার লুটেরাদের তাড়িয়ে আবার মানুষের পঞ্চায়েত আমরা ফেরত আনতে চাই। जब ज्योति बासु की सरकार बनी थी 1970 में, आप लोग भली बात जानते हैं, हमने बंगाल में पंचायत का ये सिस्टम चालू किए। ज्योति बासु कहा कि पंचायत से सरकार चलेगी, राइटर से नहीं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर के बोली लूट सिर्फ नवान्न से नहीं चलेगी, हर पंचायत में लूट होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से लूट को दखल कर लिया गया। अच्छा, यहाँ कोई मास्टर होंगे, टीचर होंगे, बुरा मत मानिए, अगर कोई टीचर स्कूल में ठीक ठीक पढ़ाए तो बाहर का मास्टर को प्राइवेट ट्यूशन को रखने की जरूरत होता है? तो बंगाल का पुलिस अगर चोर पकड़ता तो दिल्ली से ईडी सीबीआई को बुलाने का जरूरत होता है एक्स्ट्रा पैसा दे करके, तब तो बंगाल के पुलिस को बुलाया जाता चोर को पकड़ो। और इसलिए हमें ईडी सीबीआई में आप लोग दुर्गापुर के कैंप में गए, ये अनुब्रत मंडल, ये पार्थ चटर्जी, कितना नाम बोलेंगे रोजाना, ये कुंतल, शांतनु, सायोनी, अभिषेक बनर्जी का नाम आ रहा है ना? क्यों आ रहा है? 34 साल वाम मोर्चा की सरकार थी, 30 साल में संसद में था, बंगाल का मंत्री बना, सैकड़ों जिला परिषद के, हजारों पंचायत के मुखिया बने। कोई माई का लाल ईडी सीबीआई का हिम्मत है कि लाल झंडा वाले को कोई को नोटिस डाले और बोले निजाम पैलेस में आना पड़ेगा और इंक्वायरी होगा और कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा, यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी को रोको? अरे सरकार का, हुकूमत का काम है इंक्वायरी करना। बंगाल की हुकूमत लाखों रुपए खर्च कर रही है इंक्वायरी को रोकने के लिए, चाहे अनीस खान का कत्ल हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे दंगा फसाद हो, चाहे चीट फंड का मामला हो, चाहे नालंदा का मामला हो, हर मामले में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, हमारा आपका टैक्स का पैसा। सुप्रीम कोर्ट तक बड़े बड़े वकील को पैसा डाला जाता है कि इंक्वायरी में रोकथाम हो। अरे हम चाहते हैं सच को आंच दें, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जांच होना चाहिए। ये जांच के विरोधी है, इसको कहते हैं चोर के दाढ़ी में टिक्का। আমরা বললাম চোর ধরো জেল ভরো, কোনো পার্টির নাম বলিনি। মদন মিত্র বলো আমার নামে গাল দিচ্ছ কেন, কুনাল বলো আমার নামে গাল দিচ্ছ কেন? আমরা কারুর নামে বলছি না, আমরা বলছি চোর ধরো জেল ভরো। মানুষ অত জানতো না টিএমসি সম্পর্কে, কিন্তু টিএমসিরা জানতো যে চোর বলতে কাকে বোঝায়। ওরা বললো আমাদেরকে গাল দিচ্ছ। তাহলে লোকে टीएमसी नामे बोलार आगे जेई बोलो चोर धरो जेल भरो, टीएमसी बोला हमारे नाम में गाली दे रहे हो, मुकदमा लगा दिया, फर्जी मुकदमा, हमारे छात्र युवा नौजवानों को जेल डाल दिया। और भी ज्यादा इससे बढ़ गया, अब तो टीएमसी के घर के, टीएमसी के मुखिया के घर के अगर बच्चे हैं, वो भी जब तृणमूल के नेता घर में पहुंचते हैं तो बच्चा बोलता है चोर धरो जेल भरो। चूंकि कोई नहीं चाहता है, लेकिन पुलिस, ईडी, सीबीआई, आप देखो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख हो रहा है, वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमने बोला गांव जगाओ, ग्राम जगाओ, चौक तड़ाओ। जब ग्राम जगा, जब सीआईक्यू, किसान सभा, खेत मजदूर, नवंबर महीने में सब जगह हम लोगों ने पदयात्रा किए, गांव गांव गए, नवंबरे लाल झंडा घरे घरे। प्रक्रिया गणतंत्र सम्प्रसारण बोलेছিলাম, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जितने अनुभवी हों, हमारे गांव में कहां पीने का पानी, कहां नाला, कहां संडास, किसके सर के ऊपर छत नहीं है, किसको आवास योजना का पैसा मिलना चाहिए, कौन विधवा है उसको भत्ता मिलना चाहिए, कौन अपाहिज है, डिसेबल है उनको भत्ता मिलना चाहिए, कौन शेड्यूल कास्ट, कौन शेड्यूल ट्राइब्स, कौन आदिवासी, कौन ओबीसी या जनरल, हॉस्टल चाहिए, स्टाइपेंड चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, जो बच्चे को स्कूल के अंदर होना चाहिए उस उम्र में वो स्कूल के बाहर क्यों है, उसके स्कूल के अंदर दाखिला होना चाहिए। ये पंचायत का काम था। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, नदी से बाली खादान, बाली उठाया जा रहा है, कोयले खादान से कोयला चोरी किया जा रहा है, पत्थर खादान से अगर डंपर निकलेगा तो उधर अनुब्रतों का वो चिट्ठा बनाएगा, नकल डीसीआर, তোলাবাজি। এজন্য আজকাল
টিএমসি के लोग की बोले, तृणमूल कांग्रेस थोड़ी बोले। सो अच्छा तोला मारा कंपनी, ये तोलाबाजी करते हैं और इस तोलाबाजी को बरकरार रखने के लिए, वसूली को बरकरार रखने के लिए वो गुंडागर्दी करते हैं। আমরা বললাম এই চোর জোচ্চোরদের তাড়াতে হবে। কারা? মানুষ কেন তাড়াবে? পুলিশের কাজ ছিল তাড়ানো। लेकिन बंगाल के पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, सैया भाई कोतवाल डर काहे का? चोर लुटेरे इनको पकड़ना काम था पुलिस का, इसलिए वर्दी दिया जाता है, इसलिए पुलिस का थाना बनाया जाता है। लेकिन आज बंगाल में जो पुलिस है वो जितने चोर लफंगे लुटेरे उनका वो साथी बन गए हैं, उनको वो पहरा देते हैं। आज ही पुलिस के डीजीपी ये कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि अमन के साथ चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, उस समय डीजीपी कह रहे हैं 14 जान चले गए नॉमिनेशन के समय। बोलते चुटपुट घटना हो रहा है और उसको लेकर इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अरे पिछले साल कांसा में मौत हुई थी चुनाव में, इसलिए हमने कहा ये 2023 है, 2018 नहीं है। 2018 থেকে 2023 গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় শিখেছে। लोग अपना हक चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। কদিন আগে হচ্ছিল না আদিবাসী কর্মীকে লাখ 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 এসসি এসটি ওবিসি নামে যেটা उत्तरबंग के आलादा करने बच्चा ना, ये टुकड़ा क्यों करते हैं? वोट के वक्त वो शोषा खड़ा करते हैं, लेकिन वोट के बाद वो चिंगारी बन जाता है और उसके बाद वो आग फैल जाता है। इसलिए हम बंगाल में भी हम आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये 10 साल पहले भी ये लड़ाई हो सकता था, কিন্তু কিছু লোক বললো যে নবান্ন এত চৌপাট, এত বদমাইশ, এত তোলাবাজ, এত দর্শক, এত খুনি, তাহলে নবান্নকে আটকাতে হলে কি করতে হবে? 56 কে রাখতে হবে। समझते हैं ना 56? हाँ? समझदारों के लिए सारा काफी है। 56 इंच छाती वाला। अरे हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछते हैं, मीडिया वालों को बोलते हैं, किस तरह से झूठ को सच बोला जाता है। अच्छा, कोई इंसान का 56 इंच का छाती होता है? ये जो पहलवान लोग उधर लड़ रहे हैं मोलेस्टेशन केस के खिलाफ, रेसलर्स दिल्ली में, महिला जो हमारे पदक लेकर के आ गई दिल्ली से, विदेश से, ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, बीजेपी के एमपी, रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोलेस्टेशन किए, एक एफआईआर तक दिल्ली पुलिस नहीं लेती, जैसे बंगाल का पुलिस, अमित शाह की पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा वो साक्षी मालिक वगैरह को एफआईआर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कोई पहलवान का 56 इंच का छाती होता है? अरे 56 इंच का छाती गाय का होता है, भैंस का होता है, सांड का होता है, हाथी का होता है, कोई इंसान का नहीं होता है। लेकिन इस तरह से मीडिया में स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम होता है, प्रायोजित कार्यक्रम होता है, जो सच है उसको झूठ और जो झूठ है उसको सच साबित किया जाता है। इस तरह से वो नकल डिग्री वाले को असल डिग्री बना करके, ममता के जमाने में शुरू हुआ था फर्स्ट डिग्री का मामला, अभी प्रधानमंत्री के नाम में शुरू हुआ है, वैसे ही इसी तरह से ये माल सामान बेचा जाता है। हम वामपंथी लोग सीधा सीधी बात करते हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई है, और जब हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ते हैं, भाजपा तृणमूल के मुकाबिल हो नहीं सकता। यहाँ पे ममता बनर्जी ऐसे बोली है 25% 75% का हिस्सा तुम लोग लूटो, लेकिन 75% कालीघाट में पहुंचा दो। एक घाट ओ घाट থেকে সব ঘাট গিয়ে কালীঘাটে গিয়ে টাকা জমা হচ্ছে। ये जो 2 चक्का 4 चक्का 6 चक्का से जो पुलिस रास्ते में हाईवे में खड़े होकर रुपया उठाता है, कुछ लोग उसको गाली देते हैं, सिविल पुलिस को, कांस्टेबल को। अरे वो सब एक बार दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में पुलिस गाड़ी लगा करके ट्रक से पैसा ले रहा है, हम गाड़ी में तो देखा नहीं, लोग भीड़, बोला क्या हुआ, तो वो तब पुलिस वहां पे पैसा ले रहा, तो हम बोला अरे पुलिस पैसा उठा रहा है, तो एक पुलिस वाला बोलता है अरे पैसा दे करके हम पैसा लेने आए हैं, मतलब वो पोस्टिंग से पहले ही पैसा दे करके आया है और तब वहां पोस्टिंग हुआ है कि ये थाना में ज्यादा पैसा मिलता है। और इसी तरह से आज देखो हमारा चीफ सेक्रेटरी, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, हमारा चीफ सेक्रेटरी, दोनों 30 जून को रिटायर करना था। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बोला नहीं, एक्सटेंशन नहीं होगा, पहले ही बोल दिया। और ममता के चीफ सेक्रेटरी को ममता फोन की और मोदी जी बोले ठीक है एक्सटेंशन कर दो 6 महीने का। समझ में आ रहा है कुछ? ममता जी बोलती हैं, मोदी बोले कि ममता हमें कुर्ता भेजती है और हम भी उसको साड़ी भेजते हैं,
लेकिन हम कुर्ता, हमें वो कुर्ता भेजती है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ममता को हम साड़ी भेजते हैं, ये बात ममता बोलेगी नहीं। दोनों में कितना फर्क है, समझ रहे हैं? अच्छा, हम लोग ये कुर्ता पहनते हैं तो दर्जी के पास जाके तो माप देते हैं ना। सब लोग बोला 56 इंच आती है, हम सब जानते हैं मोदी के 56 इंच आती नहीं है, और मोदी जो पहनते हैं एकदम टाइट फिट, स्लिम फिट पहनते हैं ना, फिट फाट। तो जब ममता बनर्जी कुर्ता भेजती है तो मोदी जी का माप कहां से लेती है? इसका मतलब दोनों का माप मापा हुआ है, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, और यहां आकर के सड़क में दिखाते हैं कि देखो कितना लड़ाई हो रहा है, कितना उठापटक हो रहा है, तारीख पे तारीख हो रहा है। कोयला पाचार के मामले में सीबीआई के लिस्ट से बाहर कर दिया, और इसलिए आज मेहनती जनता, जहां रोजगार का सवाल है, किसान को अपने अनाज का कीमत का सवाल है, आज चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, कीमत बढ़ा है, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, चाहे खाने का तेल हो, पकाने का हो, या गाड़ी में डालने का हो, या पंप सेट में डालने का हो, या डीजल इंजन में डालने का हो, गाड़ी, ये सब का कीमत बढ़ रहा है। कौन बोलेगा? सब्जी का कीमत, महंगाई इतना बढ़ रहा है। मानुषेर आय कमছে और व्यय बढ़ছে, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों जीएसटी 50-50 में बांट ले रहा है। मोदी जी बोले थे जीएसटी आएगा तो कारोबारी का बहुत फायदा होगा और कीमत कम जाएगा। कितना झूठ बोला जाता है, जीएसटी का उदाहरण है। और बीजेपी के खिलाफ तृणमूल नहीं है, तृणमूल के खिलाफ बीजेपी नहीं है। आप एक होटल में भी खाओगे, एक कपड़ा भी खरीदोगे तो जीएसटी का जो मिलेगा आपको बिल, उसमें देखिएगा 50-50 है। अगर 18% है, 9% आईजीएसटी मतलब इंडिया गवर्नमेंट का, और 9% एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का। वो बिस्कुट होता है ना, आधा मीठा आधा नमकीन 50-50, वैसे ये बीजेपी और तृणमूल का ताल्लुक है, आधा मीठा आधा नमकीन। ये लोग बोले वाम मोर्चा तो खत्म, लाल हटाओ देश बचाओ, लाल हटा लेकिन देश बचा नहीं। दिल्ली में मोदी का लूट और बंगाल में दीदी का लूट। कोई निवेश हो रहा है? वाम मोर्चा के जमाने में इसी पानागढ़ इलाके में, इसी कांसा ब्लॉक में इंडस्ट्रियल पार्क बना, কিন্তু কিছু লোক বলল যে নবান্ন এত চৌপাট, এত বদমাইশ, এত তোলাবাজ, এত দর্শক, এত খুনি, তাহলে নবান্নকে আটকাতে হলে কি করতে হবে? 56কে রাখতে হবে। समझते हैं ना 56? हाँ? समझदारों के लिए इशारा काफी है। 56 इंच छाती वाला। अरे हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछते हैं, मीडिया वालों को बोलते हैं, किस तरह से झूठ को सच बोला जाता है। अच्छा, कोई इंसान का 56 इंच का छाती होता है? ये जो पहलवान लोग उधर लड़ रहे हैं मोलेस्टेशन केस के खिलाफ, रेसलर्स दिल्ली में, महिला जो हमारे पदक लेकर के आई दिल्ली से, विदेश से, ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, बीजेपी के एमपी, रेसलर रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोलेस्टेशन किए, एक एफआईआर तक दिल्ली पुलिस नहीं लेती, जैसे बंगाल का पुलिस, अमित शाह की पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा वो साक्षी मालिक वगैरह को एफआईआर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कोई पहलवान का 56 इंच का छाती होता है? अरे 56 इंच का छाती गाय का होता है, भैंस का होता है, सांड का होता है, हाथी का होता है, कोई इंसान का नहीं होता है। लेकिन इस तरह से मीडिया में स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम होता है, प्रायोजित कार्यक्रम होता है, जो सच है उसको झूठ और जो झूठ है उसको सच साबित किया जाता है। इस तरह से वो नकल डिग्री वाले को असल डिग्री बना करके, ममता के जमाने में शुरू हुआ था फॉल्स डिग्री का मामला, अभी प्रधानमंत्री के नाम में शुरू हुआ है, वैसे ही इसी तरह से ये माल सामान बेचा जाता है। हम वामपंथी लोग सीधा सीधी बात करते हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई है, और जब हम भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ते हैं, उस समय डीजीपी कह रहे हैं 14 जान चली गई नॉमिनेशन के समय, बोलते चुटपुट घटना हो रहा है और उसको लेकर इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अरे पिछले साल कांसा में मौत हुई थी चुनाव में, इसलिए हमने कहा ये 2023 है, 2018 नहीं है। 2018 থেকে 2023 গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় শিখেছে। लोग अपना हक चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो स्टेट को मिलना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है वो जिले में आना चाहिए, जिला परिषद। जो जिले में पावर है वो ब्लॉक में आना चाहिए, पंचायत समिति। जो ब्लॉक में है वो गांव में जाना चाहिए, तब गांव पंचायत। और गांव पंचायत मतलब सिर्फ प्रधान उप प्रधान नहीं, कानून बनाए हमने कि साल में 2 बार गांव सभा होगा, जहां पे ये सब खाता लेखा जोख के होगा।
कि कितना आया, कितना गया, क्या खर्चा हुआ, किसको आवास योजना मिला, किसको 100 दिन का काम मिला, किसको कितना पैसा मिला, ये सब का लिस्ट पंचायत में टांग देना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी। बंगाल में क्या हुआ? बोले ना खाता ना बही, जो ममता खाए सो सही। पूरा लूट का बाजार गर्म हो गया। ये 100 दिन का काम जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम वाम मोर्चाओं को समर्थन किए थे बाहर से, तब ये रोजगार का कानून बना था, रोजगार गारंटी एक्ट, आजादी के बाद पहला। चूंकि बेरोजगारी बढ़ रहा है, सूखा के मौसम में जब खेती नहीं होता, गांव में लोग गांव से पलायन करते हैं, तो उसको गांव में ही काम मिले, अपना रास्ता, घाट, ब्रिज, छत, तालाब, बागान, बागीचा, ये अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाने का काम करें, क्योंकि पर्यावरण में जरूरत है। आज क्या हुआ? पिछले 12 साल में हमारे जो तालाब थे, हमारे जो पुकर थे, वो सबको प्लास्टिक का दौर है। जब प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं खबरदार रिसाइकिल प्लास्टिक मत खरीदो, क्योंकि उससे बड़ा चमड़े का सब बीमारी हो जाता है। तो ये तृणमूल का जो रिसाइकिल करके बीजेपी बना है, ये हमारे बंगाल में एक नया बीमारी आ गया है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, बंगाली, गैर बंगाली के नाम पर लोगों को तोड़ना चाहता है। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर से आपको सबक लेना है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी और मणिपुर में भी। 35 गांव जलाया गया पिछले 2 महीने में। 3 दिन गए गृह मंत्री अमित शाह वहां बैठे, मिलिट्री उतार कर भी नहीं हो रहा है। केंद्र वाहिनी भी है, गवर्नर भी है। आज एक भी बीजेपी के नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बिना मिलिट्री के पहरे वो इंफॉर्म में रह नहीं सकते। जिंदा जलाया जा रहा है, एम्बुलेंस पे लोग जा रहे हैं, उसको जलाया जा रहा है, घर काट करके माथे को टांग दिया गया है। क्या हो रहा है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिंदू, मुसलमान, हिंदीवासी, गैर हिंदीवासी, इस तरह से बंटवारा करते हैं। हमारे यहाँ आदिवासी कुर्मी के नाम में कौन आगे होच्छिल ना, आदिवासी कुर्मी के लाख लाख लाख, एससी एसटी ओबीसी नामे যেটা उत्तरबंग के आलादा करবে বলছে ना, ये टुकड़ा क्यों करते हैं? वोट के वक्त वो शोषा खड़ा करते हैं, लेकिन वोट के बाद वो चिंगारी बन जाता है और उसके बाद वो आग फैल जाता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारे तमाम साथी, हमारे समर्थक, हमदर्द, इतने लंबे रास्ता लाल झंडा लेकर के हम पूरे इस इलाके में जुलूस किए। और कई रोज बाद पंचायत का चुनाव है। बंगाल के लिए पंचायत का चुनाव कोई नई बात नहीं है, यह 10वां चुनाव हो रहा है। लेकिन पिछले 10-12 साल से यहां के माहौल ऐसे बनाया गया, चुनाव में लोग हिस्सा लेंगे। आसनसोल से, रानीगंज से, दुर्गापुर से लेकर कांसा तक इंडस्ट्री के लिए जगह चाहिए था। एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन हुआ, किसान जमीन दिए। आज कौन सा उद्योग आया? हमारे बेरोजगार क्या काम करेंगे? बेरोजगार जाते हैं दूसरे राज्य में जाकर के काम करने के लिए, वहां से एक्सीडेंट होता है, उसकी मौत होती है, तो लाशें यहां आती है। हमने वाम मोर्चा ये चाहता था कि बंगाल के जो नौजवान हैं हमारे हाथ